वृंदावन निकल गयो, यमुना पार करके माठ पहुंच गए, लेकिन अभी तक श्याम सुंदर के दर्शन ना भय। किशोरी जी बोली मैं यहीं बैठी हूं, अब तुम लोग जाओ, जाकर के विक्रय करके आओ, शाम को लौट के फिर चल देंगे। कन्हैया तो दिखे नहीं। अच्छा श्यामा जी आप विराजो, हम अभी आमे। सब गोपी गई, पूरे माठ में घूम के आई। महाराज एक व्यक्ति ने भी दही ना खरीदो, एक नऊ घी ना खरीदो। आज तो ऐसो दिन गयो गोपिन को, ना तो लाल जी के दर्शन भये, ना कुछ विक्रय भयो। सब बड़ी दुखी है गई। अरे कोई यहाँ तो यूं ना पूछ रहा तुम्हारा दही कैसो है, कहा भाव है, घी कितने को है। बोले दही घी की तो बहुत दूर की बात, कोई हमारे मोहते यूं ना पूछ रहा कि भाई तेरे दांत कितने हैं, कहाँ ते आई है। कोई झूठे को ना पूछ रहा हो, इतना बुरा गांव है, दोबारा कभी ना आमेंगी यहाँ पे। ठाकुर जी के विवाह स्थली के पास में ही है माठ, भांडीर वन के पास। सायकालीन को समय है गयो। सब गोपी बोली अब वापस चलो, किशोरी जी श्रम है रहे हो, आज हमने एक और अपराध कर दियो, किशोरी जी और ले आए संग में। सब गोपिन को संग लेकर के श्यामा जी को जैसे ही पार करवे के काजे जान लगी, अटारी पर चढ़ करके देखी तो महाराज यमुना जी में एक भी नौका नहीं है। दूर दूर तक कोई भी मल्हा ना दिख रहा है पार करवे वारो। किशोरी जी ने पूछी कहा भयो? बोले अरे श्यामा जी आज तो बड़ो विचित्र भयो। बोले कहा? बोले एक भी नौका ना है, एक भी पार करवावे वारो मल्हा ना खड़ो, कैसे जाएंगी हम? अभी तो बहुत दूर है, परेशान हो, यहाँ से वृंदावन जामेंगे, फिर वृंदावन से आगे जामेंगे, अरे बहुत समय लग जाएगा। आज तो ब्रजमानु जी बहुत डांटेंगे, कीर्ति मैया बहुत मारेगी, कहां लेके गई छोरी है, कैसे जामे पल्ली पार। किशोरी जी बोली एक बार और चढ़ के देखो, शायद कोई मिल जाए। गोपी गई अटारी पर चढ़ करके दूर दूर तक दृष्टि घुमा करके देख रही हैं, लेकिन एक भी नौका नहीं, एक भी मल्हार नहीं मिला। इतने में ही दूर नेक सी नौका, और वह नेक सी नौका में बटुआ से कन्हैया, छोटे से लाला, अरे बैठे बटुआ से मोड़े के। हमारे यहाँ ब्रज में बटुआ से मोड़े को मतलब बहुत मलूक। कोई बालक जन्म ले तो सब देखवे जामे, अरे कैसो है लाला? बोले ऐसा हो बटुआ से मोड़े को। बटुआ कहते के? हाँ पर्स से कहें। वाह मैया सब जाने समझन हमारी। पर्स से कहें, बटुआ से मोड़े को मतलब? बोले जब खुलेगो, जब बड़ो होगो तो खूब सारो धन देगो, या हमारे कहें बटुआ से मोड़े को। अरे दूर एक छोटी सी नाव दिख तो रही, नेक सी नाव, और वहां में नेक सो लाला। लेकिन गोपिन को ये ना पता कि ये कन्हैया है। ठाकुर जी को तो पता चल गई, श्यामा जी बैठी हैं, उनको यमुना पार करनी है, याचना कर रही है नौका की। तो ठाकुर जी तो बढ़िया बगलबंदी पहन करके, सिर पर स्वाफा बांध करके, ऊंची धोती पहन के, पावन में कड़ूला बांध के, हाथन में सुंदर पाजेब, हाथन में कड़ूला पहन के, करधनी बांध के ठाकुर जी पधारे हैं। और नेक सी अपनी नौका, नेक सी छोटी सी ऐसी बिल्कुल, और वह वहीं के वहीं घुमा रहे हैं, वहीं वहीं चला रहे हैं। अरे श्यामाजू एक नौका दिख रही है, वहां नौका में नेक सो बटुआ सो एक छोरा बैठो है, दिख तो रोना है, कारी कारी रात में वहां को मोह कैसो है, कारो सोई है कोई। किशोरी जी बोली अब पार तो करनो, और कोई साधन तो है ना, यमुना जी में कूद के तो जाएंगी ना, सबरी भीज जाएंगी। भाई को बुलाओ। अरे ओ मला के इतकुआ, मैं ना आ रो, मना कर दे। अरे ओ नेक से लाला, नेक अपनी नाव को लेके आ, मैं ना आ रो, पहले तमीज से बुला। मला को दिख रहा हूं मैं तो है, तू जाने में कौन हूं? मैं कोई ये यमुना पार करवावे वारो ना हूं, मैं कोई मला ना हूं, मैं कोई नौका बिहार यहाँ कर तो डोलू ना हूं। अपने बाबा के पैसा ते अपने काजे नौका बनवाइए, छोटी सी, इतनी बड़ी है जहां मैं यहां आ सकूं। अपने बिहार के काजे बनवाई, मैं कोई मला थोड़ी हूं। गोपी बोली अरे भैया रिश्यार हो, तुम या तो प्रेम ते बुलाओ।
कहीं तुम जोर जोर चिल्ला के बुलाओगी, ऐसे कहोगी तो चलो जाएगा। अब जो भी है वह बुलाए लोग, श्यामाजू श्रमित है रही है। अरे भैया मला के आजा, अपनी नौका लेके आजा, प्रेम से बुलाने लगी। सोई ठाकुर जी अपनी छोटी सी नौका लेकर के और चल दिए वहीं पे, और गाते जा रहे हैं आनंद से। जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। देखो नैया में कौन बैठे हैं? लाल जी, और लाल जी के उधर में ही हम सब बैठे हुए हैं। नैया में हम हैं और हम में संसार। जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। जग नैया ठाकुर जी सब हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं हम ही बटोई, हम ही खेवन पार, हम ही सब कछु, नदी भी हम हैं, किनारों भी हम हैं, नदी पार करावे वाले भी हम हैं, सब कछु हम ही हैं, करें बिन पैसा पार। नैया में हम हैं और हम में संसार। हो जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में। बोल नंद के लाला की जय हो। दीनों पे प्यार, रखे दीनों पे प्यार।
नौका चला रहे हैं और यही गा गा करके कभी नाचन लग जाएं, कभी नौका की पतवारें उठा करके गोपी इनको दिखाने लग जाएं। गोपी थोड़ी पे हाथ धर के बैठी हैं, कितनो समय लगा रहो यहाँ आवे में, जिन कैसो हमें मल्हा मिलो आज। राधा रानी बोली अब जैसो भी है आन दो, पार करनो जल्दी बरसाने जानो। ठाकुर जी 2 घंटा में तो आए हैं, नाचते कूदते आनंद करते, कभी नाचन लगे कभी कछू करें, पहुंच गए। गोपी बोली हाँ भैया पार करेगो? बोले नहीं करूंगा। अरे कर दे भैया, तेरे हाथ जोड़ रही हैं, हम अकेली पड़ गई हैं, हमारी श्यामाजू विराजी, हमें बहुत दूर जानो, पार कर दे। तो बोले तन पहनाए लत्ता चल दिए कलकत्ता, पार करनो है कछु तो देनो पड़ेगा, कहा दोगी? बोले कहा चाहिए तू ही बता। बोले एक तो पहली बात, ये जितनी भी मुंह को दिख रही कहाँ है, ये सबरी तो मेरी नैया में बैठे, छोटी सी नाव मेरी, वहां में इतनी सबरी बैठ जाएंगी कहीं डूब गई तो? मैं तो अपने काजे बनवाई है, विषम परिस्थिति तुम्हारी हमारे देख के मैं आगे हूं, इतनी ने तो ना बैठाऊंगा मैं। अरे भैया सबन को पार करना पड़ेगा। बोले ना तुम सबन को ना बैठाऊंगा, तुम सबन की जो सरदारनी है वाकू बैठा लूंगा, एक है पार करूंगा बस, इतने इनको ठेका थोड़ी लियो मैंने। गोपी बोली मुंह तो जाके मन को भाव बढ़िया ना लग रहा, ये मला बड़ो विचित्र है, कुदृष्टि डाल लो हमारी किशोरी जी पे। सखी बोली अरे काम ने करवावे के काजे सबन को बाप बनाना पड़े, नेक देर को या की बात मान ले, कहा बुराई है। किशोरी जी को नाम दे देंगे, फिर धीरे धीरे हम चढ़ जाएंगी सबरी नाम में। हाँ भाई अपनी सरदार नहीं लिया, वाकू पार कर दूंगा बस, बाकी तुम लोग अपनो देख लियो कैसे तुम्हें करना। बोली रुको हम पूछ के मैं सब गई, जाके किशोरी जी से कहें कि आ तो गो यूं कह रहा है कि आप ब्रजभाषा समझ रहे हैं ना, आ तो गोए लेकिन यूं कह रहा है कि आपको पार करेगो। किशोरी जी बोली मैं अकेली नहीं जाऊंगी, जन कौन है कहाँ को है कैसो है। बोले वो तो हमें पता है, लेकिन किशोरी जी अब मान जाओ, कैसे जाएंगे इतनी रात में, दूर दूर तक कोई नौका ही ना है, यमुना जी तो पार करनी है ना, आप कृपा करो। किशोरी जी बोली अच्छा ठीक है तुम कह रही हो तो फिर मैं चढ़ू ना। बोले तुम चढ़ो, फिर संग संग तो हम चढ़ ही जाएंगी, और नेक दूर नाव निकरी नहीं कि हम सबरी कूद जाएंगी भाई में, फिर तो पार करना ही पड़ेगा, फिर कहां जाएगा लेके। किशोरी जी जैसे ही आई, ठाकुर जी ने दूर से ही उनके मुखमंडल को देखो है, आहा, देख करके वही न्योछावर है गए, प्रणाम करने लगे। जैसे ही किशोरी जी पधारी, जैसे नौका में चरण लगी, ठाकुर जी बोले रुको 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 रुको, अभी ऐसे सीधे ना जाओगी आप नौका में। तो बोले पहले आपके चरणन को धो दूं मैं, अपने हाथन से चरणन को धोऊंगा तभी नौका में बैठाऊंगा। सब गोपी बोली ये तू बड़ी मनमानी कर रहा हो भैया अपनी। बोले देख मुझ को तुमसे और कुछ दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझको यही दक्षिणा चाहिए, ये तुम्हारी जो सरदारनी है ना, या के मतलब तुम्हारी जो सरताज है, तुम्हारी जो अधिष्ठात्री है, या के चरणन को मैं धोऊंगा, चरणन को धो करके तभी आपको अनुमति दूंगा अपनी नौका में चढ़वे के। सब गोपी किशोरी जी से बोली किशोरी जी निवेदन कर रहा है आपके चरणन को धोनो चाहवे, आज्ञा करो। कहा करें? अरे जन कौन है, कहां को है, कैसो है, मैं तो जानू ना हूं, या को कैसे अपने पामन को स्पर्श करन दूं। सब गोपी बोली किशोरी जी और कोई हम पे उपचार भी तो ना है, यही करना पड़ेगा, अब आप स्वीकार कर लो, मान जाओ। किशोरी जी बोली अच्छा ठीक है तुम लोगन के काजे मान जाऊं। किशोरी जी ने अपनो दोनों चरण आगे किए, ले भैया धो ले। ठाकुर जी ने पहले तो बढ़िया सुंदर सो एक गड्ढा कियो, और गड्ढा करके वहां में किशोरी जी को एक पाम आ सके इतना ही बड़ो कियो, वहां में किशोरी जी ने एक चरण पधरा दियो। ठाकुर जी यमुना जल लाला में अपने अंजलि में भर भर के लामे और ला करके श्री किशोरी जी के सुंदर चरणन को प्रक्षालन कर रहे हैं। किशोरी जी एक चरण से खड़ी हैं और एक चरण को ऊपर उठाए रखो, तो बार बार किशोरी जी को जो श्री अंग है वो ऐसे झूल रहे हो है कि अभी मानो जैसे कहीं गिर ना जाएं। तो गोपी जब संग में आ जाएं हाथ पकड़ के, ठाकुर जी बोले कोई पकड़े को नहीं,
हम जिनके चरण छू रहे हैं, जिनके चरण धो रहे हैं, केवल उन्हीं के चरण, उन्हीं को ही पूरा अंग होना चाहिए। बस तुम लोगों ने स्पर्श किया तो तुम्हारे चरण धुले, ऐसा मानो जा सके, तुम लोग दूर रहो। ललिता विशाखा बोली, अरे शर्म ना आ रही तो पता हो कौन के पाम धो रहा है? एक पाम ते खड़ी है, एक पाम देख ऊपर कर रखो, कितनो श्रम है रो उन्हें। श्री ठाकुर जी ने अपना दूसरा हाथ बढ़ा करके जो किशोरी जी ने अपना पाम उठा रखो वाके नीचे अपने हाथ लगा दिए। एक हाथ से प्रक्षालन कर रहे हैं और दूसरे हाथ से दूसरे चरण को किशोरी जी को अपने हस्त कमल पर लेकर के बैठे और बोले, हे किशोरी जी, आप गिरोगी नहीं, घबराओ मत, आप दोनों वरदहस्त मेरे शीश पर रख लो और खड़ी है जाओ। किशोरी जी ने अपने दोनों वरदहस्त ठाकुर जी के सिर पर रखे हैं, एक चरण को धो रहे हैं, दूसरा चरण हाथ में ले रखो है। आहा, श्री परमानंद दास जी याद दृश्य को देखें, कितना सुंदर भाव कह रहे हैं। सब लोग गाना, धन धन राधिका के चरण, 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 धन धन राधिका के कैसे चरण? चरण। ओ सुभग शीतल अति कोमल, सुभग शीतल अति कोमल, कमल के सेवरण, धन धन कमल के सेवरण, धन धन राधिका के चरण,
धन विरह सागर तरंग धन धन राधिका के चरण धन राधिका के चरण धन राधिका के चरण धन राधिका के चरण धन 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 राधिका के चरण दास परमानंद छिन छिन दास परमानंद दास परमानंद छिन छिन दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनके शरण धन धन श्याम जिनकी शरण धन धन श्याम जिनके शरण धन धन श्याम जिनकी शरण धन धन राधिका के चरण धन धन राधिका के चरण धन धन राधिका के चरण धन राधिका के चरण धन 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 धन राधिका के राधिका के राधिका के राधिका के राधिका के चरण ऐसे मंगलमय चरणार विंदों में दास परमानंद छिन छिन दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनके शरण धन धन राधिका के चरण धन धन राधिका के चरण। नंद सुत मन मोदकारी विरह सागर तरण। ऐसे किशोरी जी के चरणार विंदों का प्रक्षालन कर रहे हैं ठाकुर जी। सब गोपियां देख रही हैं, ठाकुर जी चरण धो रहे हैं। चरण धोने के बाद ठाकुर जी अपनी अंजलि में किशोरी जी के चरण जल को भर के आकाश में उड़ाते हैं, तीनों लोग पवित्र हो जाएं, मेरे सबरे जितने भी हैं पितर सबरे मुक्त रह जाएं। ऐसा अनुभव करा रहे हैं उन गोपियों को। सब जगह प्रक्षालन करके ठाकुर जी किशोरी जी को हाथ दें, आओ विराजो हमारी नैया में। किशोरी जी जैसे विराजन लगी, इतने में ही सब गोपी भी आने लगी। ठाकुर जी, तुम कहाँ चली आ रही हो सबरी? मेरी नैया में इतनी जगह ना है कि तुम सबरे बैठो, केवल श्यामाजू विराजेंगी, आपकी जो सिरमौर हैं यही विराजेंगी, और कोई जगह ना है मेरी नैया में।
सबरी सखी बोली अरे अरे भैया नेक नेक दूर की तो बात है, नेक माँ को पार करनो है, इतनी सी देर के काजे काई को नाटक करे। और महाराज लपक लपक करके सबरी गोपी चढ़ गई। एक दो तो ठाकुर जी की गोद में ही बैठ गई, जगह ही नहीं वहां में। कोई नीचे बैठी है, कोई कहीं बैठी है, कोई लटक के बैठी है। एक दो ठाकुर जी के ऊपर बैठ गई। ठाकुर जी दे धक्का, अब ही गिर दूंगा यहाँ पे। मेरी नेक सी नहीं है, वहां में सबरी बैठ गई है चढ़ चढ़ के। अभी भैया एक पद दिखा रहे थे श्री ध्रुवदास जी को, वहां में नैया देखो कितनी सुंदर वर्णन, यहाँ की नैया देखो। ये पहलो नौका विहार है, बाकी बात तो फिर बहुत सुंदर सुंदर नौका आई वहां में, ठाकुर जी आनंद कर रहे हैं, वो सब है। लेकिन हमारे ब्रजवासी ब्रज के भाव सो तो ऐसो ही बता मैं। नेक सी नौका में सबरे बैठ गए। अब ठाकुर जी नौका चलाना शुरू किए। जैसी नौका नेक दूर गई अपने स्थान से, नेक दूर जाते ही ठाकुर जी तो उबासी लेने लगे जोर जोर की। कभी यहाँ को हूं मैं, कभी वहां को हूं मैं। गोपी बोली कहा भैया तेने पतवार क्यों छोड़ दी, चला काई कुनारो। बोले वो कहा मुंह को भूख लग रही है बहुत जोर से, और जब तक मुंह को भोजन नहीं मिलेगा तब तक मैं आगे नौका कैसे लेके जाऊं। गोपी बोली अब या बीच भंवर में तो को भोजन कहां तिला में। बोले तुम सबन पे जो ये मटकी रखी कहाँ है, तुम्हारा घी दूध दही कछु बिको ना है ना, लाओ खोल खोल के सबरे धरो मेरे आगे। पहले पेट पूजा हो गई तभी मुंह में बल आवेगा, तभी नौका चलेगी। अकेली नौका छोटी सी मेरी, बाकू तो मैं कैसे चला लूं, बा में तुम सबरी बैठ गई हो मोटी मोटी सी, तो फिर कैसे चले आगे। कछु खवाओ पहले मुंह को। सब आनंद भी ले रही हैं। सबन ने अपनी अपनी मटकी खोल दी। बोले बिको तो कछु है ना है, चलो यही धर दो जाके सामने। हाँ कहीं पतो चली पल्लंगू पहुंच गए होके कछु द्रव्य दो तो हम कहते हो देंगे, हमने दही तो दे दियो तो है। सबन ने खोल खोल के ठाकुर जी के आगे धर दियो। ठाकुर जी टेढ़ी सी नजर करने लगे। तुम्हें पतो ना है मैं अपनी मैया को बहुत लाड़ लूं, अपने हाथन से ना पाऊं, मुंह को पवानो पड़े। गोपी बोली भैया ऐसा मला पहली बार मिलो है, पीछे ही पड़ गए। सब गोपी आने लगी आ करके अपने हाथन से। ठाकुर जी बोले तुम में तो बदबू आ रही, तुम सबरी हटो, तुम्हारे हाथन से नहीं पाऊंगा। तो बोले वो जो बैठी कहाँ है सामने गौर वरण, उनके हाथन से पाऊंगा। गोपी बोरी अब फेंक देंगी जमुना जी में, जो मन में आ रहा हो सो करते जा रहा हो। उनके चरण धोले, उनके हाथे सिर पर धरवा ले, सब कामन ने कर रहा हो, अब यूं करो उनके हाथन से पाऊंगा। ठाकुर जी बोले तो फिर नहीं पाऊंगा। बोले मत पावे। बोले तो ठीक है फिर हम सो रहे हैं, अपने आप चला लियो नौका को। सब गोपी बोली कहा करें भैया, ये तो ऐसे माने को ना है, या को तो नवनीत चाहिए और श्री किशोरी जी के हाथन से ही पावेगो। आहा किशोरी जी के पास में ललिता विशाखा गई है, श्यामा जी हमें पता आपको श्रम बहुत है, लेकिन अब ये नदी पार करनी है और यही उपचार है, यही के सहारे हमें करनी है, या की बात ने माननी पड़ेगी। पल्लम को जाकर के और जैसे ही हम नौका में से उतर जाएंगे या को सबक तो हम सिखाएंगे जरूर, लेकिन है श्यामा जी नेक आपको आज हमारी वजह से सुबह से बहुत श्रम हुआ, हम आपकी खूब सेवा करेंगे। नेक एक बात और मान लो, किशोरी जी बोली कहा अपने हाथन से नेक या को माखन और दही ये सब पवाए दो। किशोरी जी बोली तुम कैसे सोच सको, जन कौन है, कहां ते आयो, या कुछ जानू ना मैं, ऐसो कारो कारो सो तब तक घूरू रहो मुंह को, कैसे पवाऊं याकू। किशोरी जी नेक श्रम, हम तो खूब कह रही हैं तू हमें देख ले, देख ही ना रहो, हम तो खूब कह रही हैं हमारे हाथन ते पाले, हमारे हाथन ते पाई ना रहो, आपको ही संग चाहिए बात। किशोरी जी हे श्यामा जी हम सहचरिन के काज नेक श्रम कर लो, नेक बागू पवाए दो, नहीं तो नौका यही बीच में अड़ी रहेगी, अभी बहुत समय है गो, रात्रि हैगी, हमें पहुंचना बरसानो। सो किशोरी जी गई हैं और जाकर के समस्त गोपीन के मटका में से ठाकुर जी को पवा रही हैं। आहा यमुना जी के मध्य में, सब सहचरियों के मध्य में ठाकुर जी बिना किसी प्रयोजन के नौका विहार कर रहे हैं।
एक तो हो जाए कि संयोजित हो, एक तो होता है व्यवस्थित हो, पूर्व निश्चित हो कि कैसी नौका विहार होगी। तो वहां छत्र भी लगे हैं, वहां पर सजावट भी हुई है, वहां पर सब व्यवस्थाएं की गई हैं, बैठवे की, उठवे की, सब करवे की। लेकिन आज ठाकुर जी बिना प्रयोजन के, बिना नियोजन के, बिना किसी व्यवस्था के नौका विहार कर रहे हैं। ये ठाकुर जी की प्रथम नौका विहार है श्री किशोरी जी के साथ। यमुना जी के मध्य में छोटी सी नौका में, सहचरियों के मध्य में पूर्णिमा को चंद्रमा दोनों में प्रकाश डाल रहे हो है, ऐसा प्रकाश प्रकट है रहे हो है, वह प्रकाश से ही श्री यमुना जी को श्रृंगार है रहे हो है। और श्री किशोरी जी अपने हाथन से ठाकुर जी को माखन पवाए रही हैं, दही पवा रही हैं और युगल विहार कर रहे हैं दोनों। बैठे युगल बिहारी नाव में बैठे युगल, गाओ बैठे युगल बिहारी पर जितने घाट हैं सबका दर्शन करते, सहज ही ठाकुर जी सबका दर्शन करा रहे हैं। अब विश्राम घाट आगे हो, अब केसी घाट आगे हो, जबकि गोकुल से, माट से बस नेक पार करो सामने वृंदावन। लेकिन ठाकुर जी तो आज पूरा नौका विहार कर रहे हैं श्री किशोरी जी के संग, सब सहचरिन के संग, सबके संग आनंद करते हुए जा रहे हैं। सैर कर घाटन
ठाकुर जी से कहने लगी, अरे भैया बड़ी धीरे धीरे नाव चलाए रहो है, लेकिन जल्दी कर ले, अब तेरो पेटो भर गो, अब तो इन्हें जैसे कहीं माखन खवाए दी और दही खवा दी, सब प्रकार की तेरी सेवा कर दी, अब तो उन्हें जल्दी जल्दी चला। ठाकुर जी 2 बार चला में और चला के फिर रुक जाए। बोले कहा भयो? बोले ऊर्जा खत्म है गई है मेरी। बोले कैसे मिलेगी तेरी ऊर्जा? बोले तुम सब मेरे सामने ते हटो, जो गोरी सी है ना सलोनी सी, उनको मेरे सामने बैठाए दो, वो मुंह को दिखती रहेंगी तो मुंह को ऐसा लगा को मुंह को ऊर्जा मिल रही, मैं जल्दी जल्दी ले चलूंगा नाव है। सब गई किशोरी जू यूं कह रहा है कि आप बाके सामने बैठ जाओ, आपको देखत देखत फिर नाव चलावे। वो किशोरी जी बोली, आज तुम कहा का करवाओगी मोते? मेरे हाथन सो माखन खवाए दियो, अब कह रही हो बाके सामने जाके बैठ जाऊं मैं, मुंह को देख के नाव चलावे को। किशोरी जू यदि ये यमुना ना होती, बीच भंवर में नाव नहीं होती और रात्रि को अंधियारो नहीं होता, हम आपको कछु नहीं करन देती, लेकिन आज कृपा करो बैठ जाओ ना, नेक देर की तो बात है, अभी पहुंचावे। किशोरी जी उठ करके आई और आकर के श्याम सुंदर के सामने बैठ गई, लेकिन टेढ़ी सी नजर करके बैठी, देख नहीं रही कन्हैया को। गोपी बोली, हाँ भाई अब चला, देख ले सामने बैठ गई है तेरे। ठाकुर जी 2 बार चला में फिर रुक गए। सबरी आई, बोले अब का है गो, अब काई को रुक गए हो? ठाकुर जी बोले, इनसे कहो ये भी मुंह को देखें, ये भी मेरी ओर निहारें और मेरी नेत्रन में देखें, तब चलाऊंगा नाव। देख तेरी बहुत है रही है, देख ले, तो बहुत ज्यादा कर रहा है, तू जाने ना है कौन है ये तेरे सामने बैठी कहाँ है, और बार बार बेर बेर तू अपने मन की मनमानी करवा रहा है, तू जाने ना है अभी इनको। बोले ये कोई भी हो, तुम कोई भी हो, अपनी स्थिति देख लियो तुम कहाँ हो, मैं तो कूद जाऊंगा, तैर के पार कर जाऊंगा, आती रही हूं फिर अपने आप। और मुझको तो वैसे भी बहुत नींद आ रही है, मैं अभी सो जाऊं, इनते कह दो यदि ये चाहे कि मुझको नींद नहीं आवे तो मुझको देखती रहे। सब गई है श्यामा जी, वो कह रहा है कि आप वाक की तरफ देखो, न वाक के नेत्रन में देख लो। किशोरी जी बोली, तुम बहुत गलत कर रही हो आज मेरे संग, जन कौन है, कहाँ को है, कैसो, या के आचार विचार भाव सब बुरे हैं, जब ते आयो कछु ऐसे उल्टे काम कर रहा है, अब याके नेत्रन में देखवे को कह रही हो, नेक देख लो। किशोरी जी ने नजर उठा करके जैसे ही श्याम सुंदर को देखो, ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, बोला अब ठीक है, अब चलाऊंगा नाव को। बैठे युगल बिहारी नाव में, बैठे युगल बिहारी नाव में, बैठे युगल बिहारी नाव में, बैठे युगल बिहारी
नेक नाव आगे की बढ़ी। किशोरी जी देख तो रही हैं लेकिन तिरछी नजर से देख रही हैं और श्याम सुंदर बेर बेर नजर देख रहे हैं। किशोरी जी को कभी कभी आभास होवे कि ये नेत्र तो कहीं देखें, ये जा तरीका ते अपने कटाक्ष नेत्रन को घुमावे, ऐसा लगे कि आपको कहीं देखो है मैंने। लेकिन फिर मन को भाव समझा में, वो थोड़ी ऐसा क्या, ये तो कोई कुभाव वारो है। जब से आयो ऐसी बुरी नजरन से मुंह को देख लो। देखो निहाना दो भाव चल रहे हैं, एक भाव कथानक अलग विषय की नौका यात्रा चल रही है और पद के भाव से एक अलग नौका यात्रा चल रही, दो नौका यात्रा एक संग चल रही है। यहाँ पर जो कथानक कही जा रही है वो नौका यात्रा एक ब्रज के भाव की नौका यात्रा है, जहां पर किशोरी जी को नहीं पता कि ये श्याम सुंदर हैं, ये व्यवस्थाएं, ये सब कुछ भी नहीं है, केवल नौका विहार है। लेकिन ये उस श्रेष्ठ नौका विहार का ही प्रारंभ है, उसका ही प्रयोजन है, उसका ही प्रारंभ करता है। ठाकुर जी चलाते चलाते फिर से अपनी पतवार रोक दें। गोपी बोली अब का है गो, अब काई को रुको, मुंह पे चलना रही ना, अब तुम सबरी बहुत भारी हो, 2-4 कूद जाओ तब चलाऊंगा। गोपी गई, लाला तेने बहुत नेक नेक सी तेरी नाव है, लेकिन तेरी बात बहुत बड़ी बड़ी है। 1 घंटा ते एगो तो इतने नाटक कर रहा है, क्यों ना चला रहो ध्यान ते। अरे मैंने कही ना, मुझको भूख लग रही है, मुझको नींद आ रही है, मेरी ऊर्जा सी खत्म है कि मुंह पे ना चल रही ना। अब हम क्या करें बता, तू हमें बैठा ला। बोले मैं तो एक को बैठावे की कही, मुंह का पता ही मैं 1200 कन्हैया नेक 100 इतनो श्रम मोते करवा रही हो तुम सबरी। कोई को अगर वृंदावन में पता चल गई ना मैंने इतना श्रम किया है, सबरे आ जाएंगे कल तुम्हारे घर। अब लाला पता, अब हम कहा करें, बीच में फंसे में। ठाकुर जी बोले एक काम करें, मुंह पे एक मंत्र आवे, वह मंत्र को मैं ये जो तुम्हारी ये है ना किशोरी जी, हाँ इनके कान में कह दूंगा। अच्छा, वह मंत्र को सुनते ही नाव अपने आप चलन लगेगी। गोपी बोली हमारे कान में बोल दे। तुम्हारे कान में ना बोलूंगा, इनके कान में ही बोलूंगा, इनके समीप जाके बोलूंगा और मैं खुद अपने मुख से इनके कानन में कहूंगा। जब ये वह मंत्र को सुनेंगी ना, तुम देखियो जादू होगा, अपने आप नौका चलन लगे, किनारे पहुंच जाओगी। गोपी गई, किशोरी बोली अब कछु ना मानूंगी मैं, 1 घंटा ते है गो तुम्हें, कभी कछु कभी कछु कभी कछु, अब कहाँ है। किशोरी जी वो एक बात कह रहा, बाकी ने एक बात सुन लो। बोलो सुना ना, ना कान में कहेगो, कान में मेरे समीप आवेगो, ने कर ले। किशोरी जी बोली तुम लोग बहुत अनधिकारी चेष्टा कर रहे हो, तुम सबन के सहचरत्व को कहा है गए हो। जो मेरे सामने छोटे छोटे कीड़ा भी आ जा मैं कभी, तो तुम वाकू भी एक श्रम मान करके दूर कर दे हो। आज ये अनजान को मेरे समीप क्यों ला रही हो। सब सहचरी बोली हमें ऐसा पता होती कि ऐसी व्यवस्था अव्यवस्थित रह जाएगी, हम कभी ना करती किशोरी जी, लेकिन केवल अभी मरता कहाँ ना करे, ऐसी स्थिति में पड़े हैं कि हमें करना पड़ेगा। हे श्री जी, हे श्यामा जी, आपके चरणन में बार बार प्रणाम करके कह रहे हैं, यदि आके मंत्र बोलवे तो नैया पार है जाए, हम 2 मिनट में उतर के हमें जल्दी बरसानो लेके जानो, आपको हमें चिंता है रही है, अम्मा बाबा आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। किशोरी जी बोली और कोई उपचार ना है, समीप आके कान में ही बोलेगा। बोले हाँ मेरे ही बोलेगा। बोले हम बे। ललता बोली मैं तो तब ही बैठी हूँ, मेरे पाम धो ले, मेरे हाथन सो खा ले, मुंह को देख ले, मेरे कान में बोल ले, मुंह को तो घासो ना डाल रो, मुंह को तो देखे भी ना है। किशोरी जी बोली अच्छा कहो वासे आएगो कहेगो कान में। ललता विशाखा बोली लाला चल, किशोरी जी बुला रही हैं और जल्दी ते मंत्र बोल दे, और एक क्षण में मंत्र बोल के दूर रह जाइयो, कहीं चिपक जाए वहीं बोलन लग जाए ना, फेंक देंगी तो जमुना जी में।
हाँ हाँ बस नेक बोलूंगा, नेक बोलते ही दूर रह जाऊंगा। सबरी लेकर के गई नेक सो कन्हैया। किशोरी जी देख रही जन पतो ना कौन है, कहाँ ते आयो, कहा करवे में लग रहा है। किशोरी जी ने मुंह फुला करके कान अपनो आगे कियो, बोल ऐसे नहीं, प्रसन्नता में सुनो, मंत्र है सिद्ध कियो मेरे बाबा ने, वाकू प्रसन्नता से सुनोगी तो ही फलीभूत होगो। किशोरी जी मुस्कुराने लगी, अच्छा भैया बता दे, कान में बता। ठाकुर जी समीप जा रहे हैं और समीप जाकर के कान में मुख स्पर्श करा करके, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे वृंदावनेश्वरी, हे कृष्ण मनोहारिणी। जैसे ही कृष्ण मनोहारिणी बोले हैं, श्री किशोरी जी को रोम रोम प्रफुल्लित है गयो, पूरा अंग झंकृत है गयो, नेत्रन में अश्रुपात जैसे प्रकट है गए हो। मुखमंडल देखने लगी, कौन हो तुम? ठाकुर जी बोले, मुझको नहीं पहचानी आप, सही से बताओ कौन हो तुम? इतने में ही समस्त गोपांगनाओं के मध्य में, पूर्णिमा की चंद्रमा की छांव में, श्री यमुना जी के मध्य में, किशोरी जी के सन्मुख ठाकुर जी ने जैसे ही अपनी पाग उतारी है, घुंघराले केश प्रकट है गए, मोर पिछ प्रकट है गयो, गले में वनमाल प्रकट है गई, वंशी प्रकट है गई, त्रिभंग लली ठाकुर जी को रूप प्रकट है गयो। जैसे ही त्रिभंग स्वरूप किशोरी जी ने दर्शन कियो है, समस्त गोपियां चरणन में प्रणाम कर रही हैं। यमुना जी प्रकट है करके श्री लाल जी के, श्री किशोरी जी के चरणन में बारंबार नतमस्तक है।